दुनिया को टैरिफ की धौंस दिखाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब बैकफुट पर आ गए। जिस चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया, अब खुद उससे बात करने के लिए मजबूर हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ ट्रेड को लेकर बेचैन हैं और जिनपिंग को खुश करने के लिए ताइवान को धोखा दे रहे हैं। आज ट्रंप ने ट्रेड डील को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने ताइवान को दी जाने वाली $40 करोड़ की सैन्य सहायता रोक दी है। यानी ताइवान को ट्रंप का धोखा, जिनपिंग को फ्रेंडशिप गिफ्ट। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या चीन अमेरिका के बीच तनाव खत्म हो गया? एक फोन कॉल ने ट्रंप जिनपिंग की दूरी मिटा दी। अपने फायदे के लिए दोस्ती भूल गए ट्रंप। क्या ट्रंप ने ताइवान को बलि का बकरा बना दिया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि टैरिफ को लेकर आक्रामक रुख अपनाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति अब नरम पड़ने लगे हैं। चाहे भारत हो या फिर चीन, टैरिफ की धौंस दिखाने वाले ट्रंप अब बातचीत की टेबल पर आने को तैयार हैं। जिस वक्त ट्रंप ने टैरिफ वॉर छिड़ा था, उस वक्त उनका टारगेट बिल्कुल क्लियर था कि चीन समेत कई देशों के दबदबे को खत्म कर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। लेकिन अब ट्रंप बैकफुट पर हैं। चीन के साथ बिगड़े व्यापारिक रिश्तों को बहाल करने के लिए बेताब हैं, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ के जवाब में चीन ने भी अमेरिका पर टैरिफ लगा दिया, जिसने ट्रंप को मजबूर किया कि वो चीन के प्रति नरम पड़े। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आज 3 महीने बाद पहली बार फोन पर बातचीत हुई। खबर है कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच ट्रेड टेंशन खत्म करने के साथ साथ टिकटॉक को लेकर भी चर्चा हुई। जिनपिंग से बातचीत के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट किया। बातचीत बहुत अच्छी रही। इस दौरान व्यापार, टिकटॉक और रूस यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर बात हुई और हम दक्षिण कोरिया में एपेक शिखर सम्मेलन में मिलेंगे। साथ ही ट्रंप अगले साल की शुरुआत में चीन जाएंगे और उसके बाद जिनपिंग भी अमेरिका का दौरा करेंगे। दरअसल अमेरिका ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर टिकटॉक को बैन करने की बात कही थी। अमेरिका को डर है कि चाइनीज सरकार यूजर डेटा एक्सेस कर सकती है। अमेरिका चाहता है कि वहां चलने वाले टिकटॉक का मालिकाना हक चीनी कंपनियों की जगह अमेरिकी कंपनी के पास रहे। आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही अमेरिका ने टिकटॉक पर बैन लगाने की डेडलाइन 17 सितंबर से बढ़ाकर 16 दिसंबर कर दी थी। एप्स थे जो अमेरिका में बैन कर दिए थे, जो चाइनीज एप्स थे उनके बारे में हुई और ट्रेड के बारे में। उसके सामने एक ही लक्ष्य है, अमेरिका का फायदा कैसे हो सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के सहयोगी हैं, जो उसकी फैमिली है, वो कैसे पैसा बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी देशों को क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता और शायद वो इस बात को भी नहीं देख रहे कि आज जो वो एक्शन ले रहे हैं, बाकी देश क्या उसमें से लेसन लेंगे। क्या हम अमेरिका पे भरोसा कर सकते हैं? चीन पे तो कोई भरोसा नहीं कर सकता। चीन से मसला सुलझाने के लिए ट्रंप अपने पुराने दोस्त को भी साइडलाइन करने से नहीं चूके, क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत का ऐलान किया, वैसे ही उन्होंने ताइवान को मिलने वाली सैन्य मदद पर ब्रेक लगा दिया। ट्रंप के इस कदम को सिर्फ कूटनीतिक तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि ताइवान के खिलाफ इस फैसले में एक बड़ा मैसेज भी छिपा है। साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने चीन को खुश करने के लिए ताइवान को धोखा दिया, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और लगातार सैन्य आक्रमण की धमकियां देता है। ताइवान अब तक अमेरिकी सैन्य सहयोग पर निर्भर रहा है ताकि बीजिंग को रोका जा सके। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को दिए जाने वाले $40 करोड़ के सैन्य सहायता पैकेज को मंजूरी देने से इनकार किया है। इस पैकेज में गोला बारूद और ऑटोमेटिक ड्रोन शामिल थे, जो अमेरिका से ताइवान को मिले थे। ऐसे में ट्रंप प्रशासन के इस रुख को अमेरिका से ताइवान को धोखा और शी जिनपिंग को फ्रेंडशिप गिफ्ट की तरह देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये साबित कर दिया, बार बार उन्होंने साबित कर दिया है कि उन पे कोई भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बेसिकली धंधे वाले हैं, बिजनेसमैन हैं। उन्होंने ताइवान को जो हथियार देने थे अमेरिका ने, वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है। क्यों? चीन को खुश करना चाहता है, क्योंकि चीन ये मानता है कि ताइवान उसका हिस्सा है। अब मैकडोनल्ड ट्रंप साहब जब उन्होंने ताइवान को हथियार देने पर रोक लगा दी है, वो इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि चीन के साथ जो उनकी ट्रेड डील्स हैं, वो तो डीलर है ना एक, कि ट्रेड डील ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताइवान जीता है या उसको क्या होता है या चाइना उसको हड़प कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को कोई फर्क नहीं।
ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते ने हाल ही में ड्रोन और नौसैनिक जहाजों के लिए बजट को मंजूरी दी है। ट्रंप के पहले कार्यकाल 2017 से 2021 में अमेरिका ने ताइवान को 20 अरब डॉलर के हथियार बेचे थे, जिनमें F-16 लड़ाकू विमान और अब्राम टैंक शामिल थे। लेकिन दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप इस सैन्य सहयोग को अहमियत नहीं दे रहे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने अमेरिकी और ताइवानी रक्षा अधिकारियों की बैठकों को भी रद्द कर दिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति लाई को अगस्त में न्यूयॉर्क और डलास का दौरा न करने की भी सलाह दी गई। ट्रंप की रणनीति अब केवल ट्रेड डील और टिकटॉक जैसी बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे एशिया की पावर बैलेंसिंग और अमेरिका की नई प्लानिंग की ओर इशारा करता है। अब सवाल यह है कि क्या ताइवान की सुरक्षा दांव पर लगाकर ट्रंप चीन से रिश्ते सुधार पाएंगे और इसकी कीमत क्या होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।